आखिर ईरान अमेरिका की मेन टेरिटोरी पे अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्या ईरान में हिम्मत नहीं है कि अमेरिका की मेन टेरिटोरी पे अटैक कर दे? जी हाँ, यही सवाल का जवाब आपको देने के लिए मैं आज गया हूँ। मेरा नाम है आनंद शर्मा। आपको वर्ल्ड अफेयर में एक बहुत ही अद्भुत और रोचक चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे जानने के बाद आपको भी थोड़ा सा डिबेट करने का एक पॉइंट मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि जो है ईरान वो अमेरिका के जो एयरबेस छोटे मोटे हैं मिडिल ईस्ट के देशों में, वही केवल अटैक कर रहा है और ड्रोन अटैक से उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। लेकिन क्या ईरान के पास कोई हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका की मेन टेरिटोरी पे अटैक कर दे? क्या ईरान करना नहीं चाहता? तो इसके पीछे ईरान की मजबूरी हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ज्योग्राफिकल चीज़ें समझ लेते हैं ईरान और अमेरिका के बीच। तो ईरान और अमेरिका के बीच तकरीबन 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यदि किसी कंट्री को 12,000 15,000 किलोमीटर की मिसाइल जो है किसी कंट्री तक दागनी है, तो उसके लिए उसको ICBM टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। आखिर ये ICBM टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये टेक्नोलॉजी जो है लॉन्ग रेंज मिसाइलों में यूज़ होता है। जैसे कुछ जो मिसाइलें 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक जाती हैं, उसमें अक्सर ICBM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है, और ईरान की सबसे बड़ी गलती यही है कि ईरान के पास ICBM टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या रसिया और चाइना मतलब ईरान की कुछ हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में कि ईरान को ICBM टेक्नोलॉजी ले आके दे दे, ईरान को ऐसी कोई मिसाइल प्रोवाइड करा दे जो 15,000 20,000 किलोमीटर की हो, तो ईरान आसानी से अमेरिका को हिट कर सकता है। लेकिन इसके पीछे बहुत मतलब जियोपॉलिटिकल थिंग्स में आप पास्ट में देखेंगे तो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि अमेरिका की टेरिटोरी पे अटैक हो। यानी वो इतने अमेरिका के एयरबेस हैं कि मतलब कोई कंट्री अगर अमेरिका पे अटैक करना चाहेगी तो सोचेगी कि पहले हम इनके एयरबेस को निपटाएं। और अमेरिका का एयरबेस मतलब अटैक करने के लिए कम, अटैक झेलने के लिए ज़्यादा बना है। ये बहुत बड़ा मतलब अमेरिका की ये बहुत डीप थिंकिंग है। इसको कोई आपको न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। अमेरिका एयरबेस इसीलिए बनाता है कि जैसे भारत को अमेरिका पे अटैक करना है तो भारत क्या करेगा? अमेरिका के जो एयरबेस पाकिस्तान और इधर हिंद महासागर में है वहाँ कुछ अटैक करके शांत हो जाएगा। तो यही अमेरिका चाहता है कि उसके मेन टेरिटोरी पर अटैक ना हो। तो ये अमेरिका की कुछ डीप थिंकिंग है जो शायद आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। और ईरान के पास बहुत ही ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान सबसे ज़्यादा आगे ड्रोन के मामले में है। ईरान के पास जो शाहिद 131 करके ऐसा कुछ ड्रोन है, ये ड्रोन की रेंज तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। और ये इसकी रेंज आप जान ही गए 2,000 किलोमीटर है। और ये पूरी तरीके से स्टेल्थ माना जाता है। यानी ईरान जो अंडरग्राउंड सिटी में, आप ये वीडियो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ईरान अंडरग्राउंड ड्रोन मिसाइल रखा है। ये एक मतलब ईरान की सबसे बड़ी पावर है ड्रोन, और ईरान इसी ड्रोन से लगातार हमला कर रहा है और आगे भी ईरान इसी तरीके से हमला करता रहेगा। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये भी है कि जो है अमेरिका जैसे कोई ड्रोन जा रहा है उसको मारने के लिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा टॉम हॉक मिसाइल, अब वो सब मिसाइल की 2 करोड़ 3 करोड़ प्राइस है इंडियन रुपी में। और जो ईरान ड्रोन यूज़ करता है उस ड्रोन की कीमत लगभग 15 लाख 17 लाख समथिंग ऐसे है। तो सबसे ज़्यादा लॉस, अगर ये वार खिंचती है तो सबसे ज़्यादा लॉस जो है अमेरिका फेस करेगा। और ये मल्टीपल जियोपॉलिटिक्स थिंक्स टैंक की रिपोर्ट यही बता रही है कि अगर ईरान इतनी समय लगातार 1 महीने तक युद्ध खींच ले गया तो मतलब अमेरिका मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेरिका को अपनी संसद में एक्स्ट्रा बजट पास करवाना पड़ेगा। ऐसी मतलब सिचुएशन अमेरिका की आ सकती है। तो इस पर भी बहुत सी डेवलपमेंट आएंगी, सब कुछ एक एक करके जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज़ आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो लाइव अपडेटेड रहता है, बिल्कुल लाइव। तो जुड़े रहें हमसे।